राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी ये सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 या 6:45 के करीब हो रहा है टाइम। तो मतलब हम लोग तीनों लोग सो के उठ गए हैं और यहाँ पे मतलब मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं झाड़ू मतलब मेरा लग गया है, सुबह की जो पहली झाड़ू होती है ना वो लग चुकी है। और यहाँ मैं सोची थोड़ा सा मैं बेड वगैरह सब सही कर लेती हूँ, चद्दर वद्दर थोड़ा सा मैं झाड़ लूँगी, वो थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी क्योंकि आज है हस्बैंड की छुट्टी और आज वो घर पे ही हैं, तो 2-2:30 बजे तक वो रहेंगे। तो कल रात में हम लोग बहुत लेट सोए हैं तो आज थोड़ा लेट उठे हैं। तो शनिवार को और रविवार को दोनों दिन हम बहुत लेट सोते हैं, 11-12 बज जाता है सोते सोते। तो इसलिए सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत लेट होता है। मतलब संडे को ही लेट होता है, मंडे को नहीं होता है क्योंकि मंडे को फिर ऑफिस जाना होता है तो जल्दी ही उठना होता है। तो यहाँ पे नाश्ता भी मैं बना ली हूँ। तो आज नाश्ते में मैगी और चाय ही मैं बनाई हूँ सुबह सुबह। तो वो मतलब नाश्ता हो गया है हम लोगों का। और यहाँ पे मैं अभी सब्जी काट रही हूँ। तो इसको मैं ना सुबह जैसे सो के उठी हूँ वैसे ही मैं धो के रख दी हूँ भिंडी को। और सब्जी जब मैं ख़रीद के आता है ना मेरे घर में, मैं तभी धो के एक बार रख देती हूँ अच्छे से, लेकिन दोबारा फिर मतलब सब्जी बनाने से पहले फिर उसको अच्छे से धोती हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा सूख चुका है इसका पानी, तो मैं सोची मैं फटाफट से इसको काट के रख दूँगी। जबकि इसको बनाना है दोपहर में लंच में बनाना है, लेकिन अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। तो मैं सोची अभी ही काट के रख दूँगी, तब तक अच्छे से सूख जाएगा और फिर कुरकुरी भिंडी बनेगी। तो इसीलिए अभी इसको सुबह में ही काट दूंगी। और आज मतलब घर की डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि आज हस्बैंड घर पे ही हैं। तो आज मतलब थोड़ा सा घर का काम करना था। जो कि ये वाला बेड है ना बेडरूम का, ये ना इसका जो सिरहाना है ना वो निकल गया था, उसकी कील निकल गई थी। तो ये आगे वाला बेड थोड़ा सा नीचे चला गया था, जो कि मतलब 1 महीने हो गए कम से कम उसको टूटे हुए। तो ऐसे ही पड़ा था, दिन ही नहीं आ पा रहा था। तो पिछले संडे को ही प्लान किए थे कि मतलब पिछले संडे को ही किया जाए, लेकिन पिछले संडे को हस्बैंड का सुबह 7 बजे से ही चले गए थे। तो मतलब पिछला संडे भी वैसे चला गया, उससे एक पहले वाला संडे भी नहीं हो पाया था। तो आज बोले कि चलो आज कर लेते हैं। तो जब तक मैं इधर मतलब सब्जी वगैरह काट रही थी तब तक हस्बैंड बेड से जो भी सामान वगैरह था वो सब निकाल दिए। क्योंकि सामान मतलब बेड में दोनों साइड सामान भरा हुआ था, तो इसकी वजह से ना ये थोड़ा भारी हो गया है। तो उठा नहीं पा रहे थे हम लोग, तो इसलिए सोचे कि मतलब बेड खाली करते हैं, पहले इसमें से सारे बिस्तर वगैरह मैं निकालती हूँ, उसके बाद ही फिर ये बेड उठ पाएगा। तो हस्बैंड बिस्तर वगैरह सब निकाल दिए हैं। और ये बर्तन इतने सारे थे तो जो कि हम लोग इसको ऐसे बेड में डाल दिए हैं, इसका यूज़ नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा हमारे पास बर्तन है। तो अभी किचन में ना ऊपर के साइड मतलब जो एंट्री लेते ही है साइड, उधर मतलब 2 रैक खाली पड़ा था। तो हस्बैंड बोले कि वहाँ जो भी बर्तन मतलब एडजस्ट होता है वो सारे बर्तन मैं वहाँ डाल देता हूँ, और जो बहुत बड़े वाले बर्तन हैं वो बेड में ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ना ये ऊपर के मतलब दो क्या मतलब 4 दर है, 2 भाग में डिवाइड है, तो वो दोनों खाली था। तो वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बर्तन थे वो सारा उसमें एडजस्ट कर दिए। ये कुकर कढ़ाई और जो ये घड़ा है ये सारा मतलब बेड में ही रहने दिए क्योंकि ये वहाँ एडजस्ट ही नहीं हुआ था। सामान मतलब रखने वाला था वो सारा हम किचन में एडजस्ट कर दिए, और बाकी का सामान जो है वो सारा निकाल दिए बेड से बाहर। अभी बेड एकदम से खाली हो गया है। तो अभी मतलब ये थोड़ा हम लोग खिसका दिए हैं, साइड से दोनों साइड स्पेस हो गया है। तो मैं सोची पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि वहाँ हमेशा झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है और वहाँ मतलब ज़रूर थोड़ी सी गंदगी चली जाती है। तो वो सब मैं साफ़ करके पोछा लगा दी हूँ, अच्छे से वो साफ़ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो किल मतलब लगा रहे हैं हस्बैंड, इधर लगा चुके हैं, हम दूसरी साइड वही ठोक रहे हैं। और बहुत सारी किल लगाना पड़ा, कम से कम 10-12 किल हम लोग लगाए मोटी मोटी सी, तब जाके ये अच्छे से मजबूत हुआ। मतलब सोचिए ये 1 या 2 ही किल पे ये बेड था। तो एक बार मैं ना इसको खींच के साफ़ कर रही थी, ये तभी निकल गया था। उसके बाद बैठते ही ये नीचे की तरफ दब गया। तो अभी तो मतलब बेड में कील लग गई है और हम लोग फिर उसको खिसका के साइड में ही कर लिए हैं। और अभी मतलब सारा सामान इसके अंदर देखिए एडजस्ट कर दिए, जितना बिस्तर वगैरह था वो सब रख दिए।
और इस वाले में हम लोग ठंडी के सारे कपड़े भर के रखे हैं, मेरा, आद्या बेबी का, हस्बैंड का। और जो हॉल में बेड है ना, वो हॉल वाले बेड में सारा मतलब हम लोग ब्रीफ केस वगैरह रखे हैं। तो सामान बहुत है हमारे पास, बस जगह नहीं है रखने के लिए। तो ऐसे ही करके बस एडजस्ट करते हैं कैसे करके, ये इस बेड में उस बेड में ऐसे ही सब कुछ भर के रखे हैं। तो अभी बिस्तर वगैरह सब कुछ रख दिए हैं और देखिए फटाफट से मैं और हस्बैंड दोनों इसको कर रहे हैं, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो 1-1:30 बज गया था ये करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। वीडियो में तो बस 1-2 मिनट में ही हो गया, बट टाइम बहुत ज़्यादा हम लोगों का लगा था उसको सही करने में, सामान रखने करने में। तो फिर मैं फटाफट से आ गई हूँ अभी किचन में खाना बनाने के लिए। और हस्बैंड का भी काम चल रहा है, क्योंकि आज पंखा वगैरह साफ़ करना है। तो उनको 2:30 बजे या 3 बजे से मतलब जाना था कैंप के लिए भी। तो खाना भी मुझे लंच भी रेडी करना था, तो साथ साथ में मैं ये वाला भी काम कर रही थी किचन में भी। तो उधर देखिए दाल चावल दोनों मतलब बन चुका है। अभी मैं सब्जी में छौंक लगा रही हूँ। रोटी मैं बाद में बनाऊँगी, जब हस्बैंड को खाना होगा उस टाइम बनाऊँगी। तो पहले दाल चावल सब्जी में बना देती हूँ, अगर रोटी नहीं बन पाएगी ना तब भी दाल चावल खा के चले जाएंगे। तो इसलिए मैं फटाफट से इधर भी काम कर रही हूँ और उधर भी जाके मैं फटाफट कर रही हूँ। और हस्बैंड जो है वो हॉल में अपना लगे हैं काम करने में। तो अभी बेडरूम का मतलब थोड़ा सा वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे ना एसी भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी पूरा, इसका कवर लेना है मुझे एसी का। अभी नहीं लेना है, मतलब गर्मी जब बीत जाएगी, जब ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इस बार जब पूरी ठंडी निकल गई ना, इसमें मैं लगाई नहीं थी कवर वगैरह, लेकिन इसके बाद मैं लूँगी। तो वही बेडरूम का वो थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं, जाले वगैरह जहाँ भी थे वो थोड़ा साफ़ कर रहे हैं। और एसी वगैरह सब साफ़ कर दिए, और थोड़ा अलमारी फ्रिज के ऊपर भी जो सामान था वो भी साफ़ कर रहे हैं। तो ये मैं नमकीन बनाई थी ना, इस टाइम मैं लगातार नमकीन बना रही हूँ रोज़ के रोज़। तो 4-5 दिन से मैं लगातार नमकीन बनाई थी। तो ये कल की बनी हुई नमकीन थी जो कि सूख गई थी, तो मैं ऐसे ही पॉलीथीन में लपेट के वहीं मैं डाइनिंग टेबल के नीचे डाल दी थी। तो मतलब कल शाम को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, तो अभी मैं सोची इसको मैं रख देती हूँ डब्बे में। तो वो तो मैं अभी रख दी हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे हॉल में आ गए हैं, जो कि पंखा साफ़ करना है। पंखा मतलब 20 दिन के अंदर अंदर गंदा हो जाता है, क्योंकि ये वाइट कलर का है ना, इसमें जल्दी से गंदगी दिखने लगती है। एकदम से जो ये पत्तियाँ हैं ना, एकदम से काली हो गई थी, लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये साफ़ होता है कभी। और जबकि 20 दिन पहले ही अभी इसको हम लोग साफ़ किए हैं, लेकिन ये फिर से गंदा हो गया था। तो वही साफ़ कर रहे हैं। और अभी 1-1:30 या 2 ऐसे कुछ बज रहा था, टाइम जो हो रहा है ये टाइम हो रहा है। तो अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। बीच बीच में मैं किचन में आ रही हूँ, काम कर रही हूँ, फिर बीच बीच में फिर मैं वहाँ भी जा रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि आज घर की ना जो है वो काया पलट करना है, पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। और घर एकदम से चमक गया था, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलके घर की एकदम काया पलट कर दिए। तो अभी दाल चावल सब्जी तीनों बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा रही थी, और बीच में बाबू आ गया था दूध लेने के लिए, तो उसको मैं अभी फटाफट से दूध दे देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि सुबह से वो भी कुछ नहीं खाई है। तो जिस दिन छुट्टी होता है ना, उस दिन सिर्फ छुट्टी का नाम होता है कि हाँ आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, बट उस दिन सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जो हमारा 1 हफ्ते का पेंडिंग काम होता है ना, वो करना होता है। जैसे कि मतलब ये पंखे वगैरह साफ़ करने हैं, ये ऊपर का काम होता है ना, तो ये मुझसे मिलता ही नहीं है, तो ये हस्बैंड ही करते हैं। एसी साफ़ करना हुआ है, और भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं जो हस्बैंड के ही जिम्मे होता है, वो मुझसे होता ही नहीं है। तो बस एक नाम का होता है कि हाँ आज संडे है, आज छुट्टी है, लेकिन उस दिन बिल्कुल आराम ही नहीं होता। हम जैसे सो के उठते हैं तब से लेके, और जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं चले जाते 2:30-3 बजे, तब तक काम ही काम होता है। फिर जब वो चले जाते हैं ना, उसके बाद काम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उतने टाइम तक सारा काम घर का हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब सारा काम हो गया। हस्बैंड मतलब झाड़ू भी, जो ये दोबारा का झाड़ू था वो हस्बैंड ही लगाए, क्योंकि जाले वगैरह साफ़ किए थे। पंखे घर में 3-4 पंखे हैं, तो चारों पंखा वो साफ़ किए, तो उसका जो वो जाले वगैरह होते हैं सारे गिर गए थे, तो वो अच्छे से झाड़ू लगा के और मतलब पोछा लगा दिए थे, वो ऐसे सिंपल सा। लेकिन मैं बोली कि ना पोछा से घर साफ़ नहीं होगा, वो फिर भी पैरों में लग रहा था जैसे। तो मैं पानी गिरा के मैं सोची इसको अच्छे से पहले धो लो घर को। तो अभी मैं तो वही हस्बैंड पीछे से पानी गिरा रहे थे, और मैं अभी मतलब वाइपर से मैं खींच रही हूँ, और अच्छे से पूरा घर धुला गया है। किचन वगैरह पूरा एकदम चमक रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब घर की साफ़ सफाई होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब करने में। तो अभी डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाला भी पंखा साफ़ हुआ था। ये सारी सफाई मेरी दूसरी बार हो रही है। मैं सुबह जैसे ही सो के उठी हूँ, वैसे झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज हस्बैंड करने वाले हैं, जबकि मैं बोल रही थी कि एक दिन इसको साफ़ कर दीजिए, लेकिन टाइम नहीं होता है उनको ये सब करने के लिए। तो
तो ये झाड़ू पोछा वगैरह सब मुझे दोबारा करना पड़ा क्योंकि जाले वगैरह गिर गए थे। तो अभी मैं ये वाला बेडरूम वाला चादर भी चेंज करती हूँ। अभी कल ही इसको मैं बिछाई थी, लेकिन इसका कलर जो है ना वो बहुत लाइट कलर का था जो अभी बिछा के रखी थी। और ये भी देखिए, ये भी वाइट कलर में है, लेकिन हस्बैंड ऊपर से ना चटाई डाल के रखे थे कि जो भी ऊपर से जाले गिरते हैं उस चटाई पे ही गिरेंगे। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था ना कि चादर गंदा सा लग रहा है, क्योंकि पर्दे वगैरह भी वो साफ़ किए थे, एसी वगैरह, तो धूल उड़ी होगी। तो मेरा मतलब मन ही नहीं माना, तो मैं सोची चलो चादर बदल ही देते हैं। और अभी कपड़े बहुत सारे पड़े थे धोने के लिए, तो साथ साथ में मैं कपड़े भी धुल लूँगी, उसी के साथ ये चादर भी मैं धो लूँगी। तो अभी चादर वगैरह चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह भी मैं साफ़ करूँगी। और मुझे ना इस वाले सोफ़े का कवर लेना है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, बस मतलब लेना है। मैं ऑनलाइन देखती हूँ ना, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो आज करूँगी ऑर्डर, कल करूँगी, इसी चक्कर में ये सब रह जा रहा है, हो नहीं पा रहा है। लेकिन और कलर भी सोफ़े का ऐसा है ना कि ये गंदा होता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मैं इसको साफ़ करते रहती हूँ क्योंकि धूल जमती है, भले वो दिखे या ना दिखे, तो उसे मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, झाड़ती पोंछती रहती हूँ। तो जी सारा का सारा काम हो गया है मेरा। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फटाफट रोटी बनाने के लिए। और मुझे नहाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला अभी तक बीच में कि मैं जाके फटाक से नहा के आऊँ, क्योंकि बाल वगैरह आज धुलने हैं, आज संडे है तो टाइम मुझे नहीं मिला। और एक बार नहा धो के आ जाओ फिर उसे गंदे में मतलब धूल में काम करो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोची सारा काम ख़त्म करके फिर मैं नहाती हूँ। तो अभी मतलब हस्बैंड को मैं खाना वगैरह दे दी हूँ, वो अपना लंच कर रहे हैं, उधर वो लंच कर रहे हैं, इधर मैं फटाफट से फिर किचन भी साफ़ करना है, बर्तन भी धोने हैं। अभी बहुत सारे काम, उनका तो काम ख़त्म हो गया लेकिन मेरा काम अभी बहुत ज़्यादा है। तो औरतों का कभी काम नहीं ख़त्म होता है, हम लेडीज़ों का एक ना एक करके वो आता ही रहता है। तो इसीलिए अभी मैं सारा बर्तन जो है ना वो खाली कर दी हूँ, खाली करके मैं भिगो दी हूँ। ये तब तक आ गया मेरा पार्सल, जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी। तो मैं मंगवाई थी ना एक स्टैंड, ये जो है कप रखने के लिए। तो मेरे पास बहुत सारे कप बहुत सारे हैं मेरे पास, 7-8 कप हैं टोटल, बट वो ना डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिज़ाइन के, क्योंकि मैं जितनी बार लेती हूँ ना तो वो सारे टूट जाते हैं, तो उसमें से 1-2 बचता है। तो ऐसे करके बच के ही मतलब 7-8 कप है, वो भी अलग अलग टाइप के। तो मतलब मैं सोची ना कि इस बार स्टैंड मंगाती हूँ, तो अभी यही मैं स्टैंड मंगाई हूँ जो कि मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई हूँ इसको। तो 142 का ये पड़ा है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी ज़रूरत भी बहुत थी क्योंकि हमारा कप जो है ना वो टूट जाता था, तो इसीलिए मैं स्टैंड मंगाई हूँ और अभी इसमें लगा दूँगी। तो ये देखिए 3 कॉफ़ी कप था, इसमें का भी मैं मंगवाई थी ना, ये इसमें भी सारे टूट गए थे, एक एक करके 2-3 बचे हैं। और ये जो मैं ब्लैक वाला रखी हूँ इसमें मैं 6 मंगाई थी, वो भी टूट गए थे। तो ऐसे करके सारे टूट गए, बस 1-2 कलर के ही बचे हुए हैं। और जब मैं चाय छानती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आता है कि कम से कम कप तो सही ले लो। तो ऐसा नहीं है हमारे पास कप नहीं है, मेरे पास देखिए बहुत सारे कप है, 7-8, और पीने वाले तो हम 2 ही हैं ना, और ऐसा कोई है ही नहीं जो आता जाता है और जिसको देना पड़े। तो अब लेना है, मैं सोच रही हूँ मैं ले लूँ, कम से कम अच्छा तो लगेगा देखने में। और यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ कि मैं कैसे कहाँ क्या सेट करूँ, क्योंकि अब जो मैं जिसमें मैं कप रखती थी वो मेरा खाली हो गया, तो अब उसमें मैं ग्लास रखूँगी, क्योंकि ग्लास रखने की भी जगह नहीं थी। तो अब ये ग्लास वाला स्टैंड बन गया, कप का अलग हो गया। और यहाँ पे चम्मच वगैरह जो भी और भी हमारे चाकू हैं, छिलनी हैं और कद्दूकस करने वाला, ये सारा का सारा मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था किचन। तो गाइज़ आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगता है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।